क्वेश्चन करते हैं ना। दो मासेस हैं m1 m2, स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग जो है इनसे टाइट है ना, मासेस जो है वो टाइट है स्प्रिंग से। अच्छा, इस तरफ वॉल है, m1 के इस तरफ वॉल है m1। अच्छा, ब्लॉक m2 को अपन ने लेफ्ट की तरफ भेजा है ना, कंप्रेस किया बेसिकली स्प्रिंग को, कितना लेंथ x0 तक ये कंप्रेस किया और फिर छोड़ दिया, और फिर इतना टाइम लगता है स्प्रिंग को रीगेन करने में नेचुरल लेंथ। तो अब पूछा है कि वॉल जो है वो ब्लॉक m1 पे कितना फोर्स लगाएगी। ठीक है। यदि स्प्रिंग को मतलब बेसिकली स्प्रिंग जब वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाती है उस टाइम तक वॉल ने एवरेज फोर्स इस t0 पीरियड में कितना लगाया होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो ये देखें जैसे है ना, ये फोर्स आ कैसे रहा है और आ क्यों रहा है। अच्छा, यदि ये सिचुएशन होती कि वॉल होती ही नहीं, ठीक है, ये मास यहाँ पे होता ब्लू वाला और ये लाल वाला मास होता, ठीक है, और बीच में जो है वो स्प्रिंग होती। सपोज ये सिचुएशन होती और हम जो है वो इसको कंप्रेस करके छोड़ देते, तो जब छोड़ देते तो जितने फोर्स लगते इन दोनों मासेस पे वो तो इंटरनल फोर्स लगते। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज होता क्या है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है, एक जगह पे रहता है ना, जहां पे भी जो सेंटर ऑफ मास है, इसका मास m है और इसका बेसिकली 3m दे रखा है। ठीक है, मास m और 3m। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे कहीं पे रहता है। ठीक है, और मूव नहीं करता अपनी जगह से। ये सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड में ये ब्लू वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, कभी इधर जाता कभी इधर जाता, और इस वाले ये लाल वाला ब्लॉक जो है वो सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में इधर उधर जाता है। ठीक है, बट ये सेंटर ऑफ मास नहीं हिलता यहाँ से। ठीक है, ये वॉल के होने से क्या हो रहा है, आप देखें ये m1 तो हिल ही नहीं सकता है अपनी जगह से। ठीक है, m1 तो हिल ही नहीं सकता। जैसे हम कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो m1 इस तरफ जाता और m2 इस तरफ जाता। ठीक है, m1 तो हिल ही नहीं पा रहा। तो अब जब स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे जब आ जाएगी तो पोजीशन क्या होगी, इसकी एक वेलोसिटी होगी टाइम t0 के बाद में। t0 मतलब जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में फिर आ जाएगी, रीगेन कर लेगी, ये रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ, तो m2 की एक इस तरफ की वेलोसिटी हो जाएगी v, और m1 तो वहीं का वहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस हो गया। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या था, m2 की जब भी वेलोसिटी इस तरफ होती थी, m1 की कोई एक वेलोसिटी इस तरफ होती थी, है ना, ताकि दोनों का मोमेंटम सेम रहता था। ठीक है, मोमेंटम क्योंकि है ना, मोमेंटम भी जीरो, क्योंकि जब हमने कंप्रेस करके छोड़ा तो उस टाइम पे मोमेंटम जीरो था। तो इस सिस्टम का ये मास जब हिलते भी रहेंगे मोमेंटम जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या था, जब m2 इधर जाता तो m1 इधर जाता, और जब m2 इधर आता तो m1 भी इधर आता। ठीक है, तो और नेट मोमेंटम जो है जीरो हो जाता। इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस केस में m2 को इस तरफ v वेलोसिटी से m2 जा रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरफ जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, है ना, v के रिलेशन में है। पर इस और ये जो सेंटर ऑफ मास जो इस तरफ भेजा है वो इंपल्स जो है वो इस वॉल से आ रहा है, नहीं तो इस वाले केस में तो ये इंपल्स था ही नहीं। ठीक है, तो बस हमको ये देखना है ना, इसकी एक तो वेलोसिटी निकालेंगे कि m1 को तो कोई वेलोसिटी मिलेगी नहीं, m2 को वेलोसिटी मिलेगी, तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे और फिर इसको है ना वो उतना इंपल्स दे देंगे इस सिस्टम को। ये है ना 4m का सिस्टम है, उसको उतना इंपल्स दे देंगे, वो इस वॉल से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो m2 की वेलोसिटी निकालते हैं। तो स्प्रिंग को इतना कंप्रेस किया था तो इससे m2 की वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, m1 की तो कोई वेलोसिटी मिली ही नहीं, है ना। यदि वॉल नहीं होती तो हम ये ना प्लस हाफ m1 है ना v1 स्क्वायर ऐसा भी करते, बट वो तो वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो ये कितना हो गया, kx0 स्क्वायर, ये हो गया, इसको m डाल देते हैं, ये 3m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो v कितना हो गया
अंडर रूट के बाय 3m इंटू एक्स नॉट। ठीक है, ये तो v आ गया। ठीक है, तो ये तो m2 की वेलोसिटी आ गई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v1 m1 प्लस v2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो v1 तो 0 है, m1 तो हिला नहीं अपनी जगह से, 0 प्लस इसको भी v लिख लेते हैं, v m2 की जगह 3m कर देते हैं और m1 प्लस m2 4m। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 3v/4। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स का जो सिस्टम है ना, उसका मोमेंटम कितना हो गया जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ रिगेन कर ली? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये जो है ये एक नेट मोमेंटम है राइट हैंड साइड, और ये मोमेंटम तो वॉल नहीं दिया। ठीक है, तो यदि फोर्स F लगाया वॉल ने T0 पीरियड के लिए एवरेज फोर्स, तो F T0 जो है वो m इंटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं, 4m इंटू 3v/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3m इंटू v है आपका k अपॉन 3m इंटू एक्स नॉट। ठीक है, तो f कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट 3m k एक्स नॉट बाय T0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।